नमस्कार। अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर के इस नए चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपके साथ एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास रखने जा रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और ये जाना पहचाना सवाल भी आपके समक्ष होगा। कोई नया सवाल नहीं होगा, कारण कि जो भी अपने अपने क्षेत्र के लोग हैं, रजिस्टर नंबर 2 का आप लोग नाम जरूर सुने होइएगा। रजिस्टर नंबर 2 इससे सारे लोग परिचित। आज हम उसी पे बात करेंगे कि रजिस्टर नंबर 2 क्या होता है। रजिस्टर नंबर 2 का विश्लेषण करेंगे। बारीकी से हम बताना चाहेंगे कि रजिस्टर नंबर 2 कैसा रजिस्टर होता है और इसमें किन किन बातों का जिक्र किया गया होता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले सवाल लिख लें, फिर उसका विश्लेषण करें तो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि फोकस कहीं ना कहीं पॉइंटली होना चाहिए। जब फोकस पॉइंटली होता है तो समझने वाला जो होता है वो बारीकी से समझ भी लेता है। तो सवाल लिख लेते हैं, रजिस्टर नंबर 2 क्या है। रजिस्टर नंबर 2 क्या है। आज हम रजिस्टर नंबर 2 की बात करेंगे। रजिस्टर नंबर 2 क्या है, आज इसी पे बात करेंगे। और ये काफी इंपॉर्टेंट रजिस्टर भी है, क्योंकि ये जमीन संबंधी जो भी आपको पावर दिए गए हैं, जमीन संबंधी जो भी अधिकार दिए गए, वो रजिस्टर नंबर 2 में एक एक पॉइंट का वर्णन होता है, एक एक पॉइंट का जिक्र होता है। रजिस्टर नंबर 2 एक अत्यंत आवश्यक फॉर्म है। फॉर्म आप जानते हैं, खतियान भी फॉर्मे पर लिखा जाता है, खेसरा भी फॉर्म पर लिखा जाता है, हर चीज का फॉर्म बना हुआ है। तो रजिस्टर नंबर 2 एक अत्यंत ही आवश्यक फॉर्म है। इसके सभी फॉर्म को एक जगह कलेक्ट करके, यानी इकट्ठा करके, यानी जमा करके रजिस्टर नंबर 2 का निर्माण होता है। इस सारे फॉर्म को एक जगह इकट्ठा करके एक रजिस्टर का निर्माण किया जाता है, जिसे हम रजिस्टर नंबर 2 कहते हैं। रजिस्टर नंबर 2 में 100 या 200 पृष्ठ होता है। 100 या 200 पृष्ठ की बात जैसे हम आपके समक्ष रख रहे हैं, इसमें आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि क्या 200 से ज्यादा पृष्ठ नहीं होगा या 100 से कम पृष्ठ नहीं होगा। देखिए, 100 या 200 की बात जो हमने की, वह रजिस्टर ज्यादा मोटा नहीं होगा, और जो ज्यादा मोटा होता है वह टिकाऊ नहीं होता है। वो बराबर वह फट जाएगा, उसको सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। इसलिए एक लिमिटेशन कर दिया उसमें कि अगर 100 पृष्ठ होगा तो 50 पन्ने होंगे। उसका रजिस्टर बिल्कुल
सुरक्षित और बंधन में होगा। 200 भी चलेगा, कारण कि 200 का 100 पन्ना होगा, उसका भी रजिस्टर चलेगा। लेकिन उससे अगर ज्यादा हो जाता है फिर रजिस्टर बेढंगा हो जाएगा, और बेढंगा चीज इसको बार बार देखना पड़ता है, बार बार खोलना पड़ता है, तो ज्यादा डैमेज होने का भय रहता है। इसलिए इसमें 100 या 200 पेज का एक लिमिटेशन किया हुआ है कि इतना पेज का रजिस्टर अगर बनाया जाए तो ये रजिस्टर लॉन्ग लाइफ यानी काफी दिनों तक चलेगा। तो इस रजिस्टर को रजिस्टर नंबर 2 कहेंगे। 100 या 200 पेज उसमें होता है, और इस रजिस्टर पर पृष्ठ संख्या का अंकन इस रजिस्टर के जो अफसर होते, जो अधिकारी होते, वो पेजिंग कर देते, पृष्ठ संख्या अंकित कर देते। और पृष्ठ संख्या अंकित इसलिए करते कि ताकि इस रजिस्टर से कोई भी पेज गायब ना हो। अगर इस रजिस्टर से कोई पेज गायब हो जाता है तो उस अधिकारी को पता चल जाए या उस कर्मचारी को पता चल जाए कि इसका अमुक पेज गायब हो गया। पेजिंग किया हुआ है तो आसान है, बहुत सारे लोग गायब कर देते हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि पेज हट जाए तो मेरा काम बन जाए। इसलिए इसका बिल्कुल पेजिंग किया गया होता है कि ताकि अगर पेज उसमें का गायब हो गया तो पता चल जाए कि फलाना पेज इसका गायब है। रजिस्टर नंबर 2 में उसके हेडिंग की बात करेंगे। रजिस्टर नंबर 2 के हेडिंग में कुछ लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? तो उसके हेडिंग में लिखा रहता है अनुसूची 14। अनुसूची 14 फॉर्म संख्या 159H रजिस्टर नंबर 2। फिर से एक बार हम आपके दिमाग में डालना चाहेंगे। रजिस्टर नंबर 2 के हेडिंग में क्या लिखा रहता है? अनुसूची 14 फॉर्म संख्या 159H रजिस्टर नंबर 2 लिखा रहता है, और उसके नीचे, उसके जस्ट नीचे रैयत का नाम, हल्का, अंचल, अनुमंडल और जिला का नाम अंकित रहता है। इसके हेडिंग में 6 कॉलम बनाए गए होते हैं, और 6 कॉलम में आप देखते हैं, मैं बारी बारी से जिक्र करना चाहूंगा कॉलम का। पहला है खेसरा कॉलम, यानी उसमें खेसरा नंबर का जिक्र होता है। दूसरा खाता नंबर, तीसरा हल्का कॉलम होगा, चौथा लगान कॉलम होगा, पांचवा संशोधित करने का अधिकार, अमेंडमेंट अगर कुछ करना है तो 5वें कॉलम में अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है। और छठा कॉलम जो होता है उसमें अभियुक्ति लिखा जाता है। ये 6 कॉलम का जिक्र मैंने बारीकी से किया। पहला, फिर एक बार सुनाते, पहला खेसरा कॉलम होगा, दूसरा खाता कॉलम होगा, तीसरा हल्का कॉलम होगा, चौथा लगान कॉलम होगा, पांचवा संशोधित करने का अधिकार, और छठा और अंतिम कॉलम जो होता है उसमें अभियुक्ति लिखा जाता है। यह पॉइंटली बात आपको बता रहे हैं।
रजिस्टर नंबर 2 में जो जिक्र होता है वह एक एक पॉइंट का, जमीन संबंधी जितने सारे विवरण होते हैं उस सारे विवरण का जिक्र बारीकी से किया जाता है। अब जमीन संबंधी विवरण में क्या होता है? जमीन संबंधी विवरण में मैं थोड़ा सा जमीन संबंधी विवरण की बात बताऊं आपको। खेसरा नंबर होगा, तो जब खेसरा नंबर होगा तो खेसरा नंबर कहां रहता है? मैप में जितना सारा नंबर दिया रहता है वो सब खेसरा नंबर होता है। और खेसरा नंबर जो होता है वह उस खेसरा का कोई ना कोई अधिकारी होता है, उसका कोई ना कोई रैयत होता है, उसका कोई ना कोई मालिक होता है, उसका कोई ना कोई काश्तकार होता है, उसका कोई ना कोई खेतीहर होता है। इन बातों का बारीकी के साथ जिक्र किया गया होता है। उसके बाद एक एक खेसरा का बारीकी के साथ रकबा जो होता है वह रकबा एकड़, डिसमिल और हेक्टेयर में वर्णित होता है। टाइप्स ऑफ लैंड की बात करी हमने, टाइप्स ऑफ लैंड का भी जिक्र होता है। जिस टाइप्स ऑफ लैंड में मैं बराबर आपको बताता रहा हूं कि भीठ 1, भीठ 2, धनहर 1, धनहर नंबर 2 और धनहर नंबर 3, ये 5 टाइप के खेत होते हैं। ये पांचों में कौन किस टाइप का है बारीकी से उसका जिक्र रहता है। जमीन संबंधी विवरण में और भी बहुत सारी बातें हैं। उसमें चौहद्दी के कृषक का भी विवरण होता है और चौहद्दी के कृषक के विवरण के बाद लगान संबंधी बातों का जिक्र होता है और लगान संबंधी बातों के जिक्र के बाद एक अभियुक्ति, आप देखते हो कुछ अमेंडमेंट करने का पावर जो होता है, संशोधित करने का जिसको अधिकार कहते हैं, यह संशोधन कौन करता है? यह अधिकारी करते हैं। सर्वे सेटलमेंट डिपार्टमेंट के अफसर करते हैं। और अभियुक्ति लिखा जाता है। अभियुक्ति में कोई विशेष बातें, अगर उससे जमीन से रिलेटेड अगर विशेष बातें हैं, विशेष बातों का जिक्र भी किया जा सकता है तो वो लिखा रहता है। यानी जमीन संबंधी पूर्ण विवरण रजिस्टर नंबर 2 में आपको लिखा हुआ मिलेगा। रजिस्टर नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट है। हर अंचल में रजिस्टर नंबर 2 होता है। और मैं एक बात बता दूं, हर गांव के लिए रजिस्टर नंबर 2 बना होता है। अब गांव की बात करते हैं, लेकिन आप गांव को मौजा समझिए। गांव का ही दूसरा नाम मौजा है। मौजा से ही उसे संकेत किया जाता है। तो हर मौजा के लिए अलग अलग रजिस्टर नंबर 2 बनाया जाता है। अगर मौजा बहुत बड़ा हो तो उसमें 2-3 रजिस्टर बनाए जा सकते हैं, कारण कि मौजा का एरिया बड़ा हो, मौजा बड़ा हो, एक रजिस्टर में वह संभव नहीं हो, तो हमने आपको बताया कि 2-3 भी रजिस्टर नंबर 2 बनाया जाता है। ये मौजा के ऊपर डिपेंड है। किसी किसी मौजा का एक ही रजिस्टर में फाइनल हो जाता है, किसी किसी में आप देखते हो 2-3, 0, 2, 3 एक नंबरिंग किया, रजिस्टर नंबर 2 इस रूप में बनता है और बनाया जाता है। इसलिए जब रजिस्टर नंबर 2
मैं इन सारी बातों को आप देखेंगे, इन सारी बातों को जानेंगे, कारण कि वो पावरफुल रजिस्टर है। कहीं कोई आपको शंका संदेह अगर होती है तो आप रजिस्टर नंबर 2 का अंकन करते हैं। वो समझते हैं उस कर्मचारी के द्वारा जो जिसके अंडर ये रजिस्टर नंबर 2 रहता है, वहां पर आप समझ लेते हैं बारीकी से। और जिन बातों का जिक्र रजिस्टर नंबर 2 में होता है, बारीकी से हमने रजिस्टर नंबर 2 के संबंध में आपको बताया। और अगर बारीकी से आपने समझा और अगर इस सवाल से आप संतुष्ट हो, इस सवाल को जिस तहत हमने आपके समक्ष पेश किया, हम समझते हैं कि इससे काफ़ी आपको इस वीडियो से लाभ भी मिलने वाला है। अगर लाभ मिल रहा हो, ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो, ये लाभप्रद हो। अगर लाभप्रद नहीं दिखता हो तो मैं ये दबाव भी नहीं बनाना चाहूँगा। अगर इसमें कोई ऑब्जेक्शन आपको दिखता हो तो आप ऑब्जेक्शन का जिक्र भी कर सकते हो। लेकिन अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे नए चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।